औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वारी की मलिक मोहम्मद अब्सार हैदरी आपकी खिदमत में अंदर हाजिर हूँ। आज जिस रूहानी शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, मेरे भाई हैं, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखें और रूहानियात के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मौला बिन पाक आपको सलामत रखें। तोहफ़े रूहानियात के बानी, जाफरी जंतरी के बानी और अय्याज़ मुज़म्मिल जंतरी के बानी, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे भाई आज ये अब्सार हैदर टीवी पर मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मौला बिन पाक इन्हें सलामत रखें। मेरी मुराद भाई अय्याज़ हुसैन मुज़म्मिल शाह साहब हैं, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखें। आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक आपको सलामत कि रखें। आपने हमेशा याद रखा। जी और आपका मेरा ताल्लुक आपका नहीं बहुत पुराना जी, है बेशक बेशक, और ताल्लुकात मोहब्बत की बुनियाद पर होते हैं। ऐसे तो ही ये आपकी मोहब्बत है जो हमें इतनी दूर से यहाँ पर खींच लाई जी, है। बेशक बेशक, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। बुर्जद्दी के हवाले से आप क्या कहते हैं? बुर्ज जद्दी के हवाले से चूंकि इनका ये हेड स्टार है, हेड स्टार है। हेड स्टार है तो लेकिन वहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी देगा। जब ये जाएगा एरीज में तो जी बुर्ज जद्दी पर नेगेटिव एनर्जी इसकी आएगी, आएगी। क्योंकि अपने से चौथा बुर्ज हो जाएगा जी, ये। यही बात। और वहाँ पर ये जो ट्रांजिट दे रहा है और ये नज़र तरबी से हम कहते हैं, जी तो ये तरबी की नज़र से जब देख रहा होगा, जी स्क्वायर जिसे कहा जाता है, जी, तो ये वहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी देता है। अपने से ठीक है, चौथे बुर्ज को ये मुतासिर करेगा। ठीक है, यहाँ से ये इसको कैंसर को भी मुतासिर करेगा करेगा। और दूसरी साइड से ये कैप्रिकॉर्न को भी। अच्छा, ये दोनों बरूज को या जिन लोगों की साठ सत्ती शुरू होने वाली है या ख़त्म हो गई है या उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके ऊपर, तो उनका तदारुक क्या है, वो क्या क्या सदकात करें? इसकी रेमेडी ये है कि हमेशा सैटर्न की रेमेडी मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, वीकली जी हॉरोस्कोप में बताता हूँ जी, कि आपने 8 अनाज सिया लेने हैं। हफ्ते वाले दिन लेने। हफ्ते के रोज आप लेंगे 8 ठीक है, अनाज, जिसमें के काली मिर्च है, काली मिर्च है, लौंग लौंग है, वगैरह हो इसके गए, लेंगे 8-8 दाने, 8-8 दाने, जो ठीक है। दानों में गिनती किया जा सकता है। जी, आप अपने हाथ से ऐसे उठाएंगे, ठीक है। सिया तिल, जी, कलौंजी, कलवंजी। बड़ी इलायची, जी सूरजमुखी के बीज, जी, ऐसे ही आप 8 अनाज अपनी इस हथेली पर जमा मान कर लें। लेंगे। इसको ऐसे रबिंग करेंगे, ठीक है, कच्ची जमीन पर फेंक देंगे। ठीक है। एक तो यह है कि आप डायरेक्ट कच्ची जमीन पर फेंक कच्ची दें, ज़मीन लेकिन इसमें अगर ज्यादा आपने पावर लेनी है और नेगेटिव एनर्जी खत्म करनी है, जी, सिल्वर की सिल्वर, कटोरी लें या ठीक है। प्लेट लें, उसके अंदर सरसों का तेल डालें, अब जी उसमें डालकर अब उसको उंडेलाएं किसी जी, कच्ची जगह पर। कच्ची ज़मीन पर। क्योंकि सैटर्न जो है उसकी धातु वो सिक्का है, सिक्का है, सिक्का से मुराद सिल्वर है। सिल्वर। उस बर्तन में जब आओ और इसका सरसों का तेल इसका बनता है, जी सरसों के बीज भी इसमें डाल सकते हैं। जी, वो जब आप डालेंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी सैटर्न की कम होना शुरू कम हो होना जाएगी। शुरू हो जाएगी। नाजरीन, आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? मैं अब आखिरी सवाल करने वाला हूँ। अब ये सवाल मैं दूसरी वीडियो के अंदर करने वाला हूँ अय्याज़ भाई से। इन्हें दूसरी ज़िंदगी किस तरह मिली? ये ऐसा है कि आज से कई साल पहले की बात है जी कि पहले भी मैंने एक मुख्तसर आपको बात बताई जी थी कि 2007 में डेथ हो गई थी, मेरी फिजिकल डेथ हो गई थी। जी और वो किसी वजह से हुई थी और जी वो एक वाक़या है पूरा। जी तो उस डेथ में बाकायदा तौर पर जिस तरह से रूह ऊपर गई है जी, और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि कि दुनिया से जा चुके जा हैं, चुके ख़त्म हो हैं। चुके हैं, ऊपर गए हैं। जी ऊपर जाके सारा सिस्टम देखा जी, और फिर सूरह मुज़म्मिल मुबारक की वाह एक आयत मुबारक, वाह आयत अस्तगफार वाह। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, हम्म, कि और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक वो बड़ा मुआफ़ करने वाला माफ़ करने गफूरुर वाला, रहीम है। बेशक बेशक। इस आयत मुबारक का विर्द किया जी, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वो दूसरी ज़िंदगी दी वाह जिसमें वाह, कि डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर कर दी थी। डॉक्टर जी, वहीं पर ही थे। इसमें जिस वक्त ये ऐसा वाक़या होता है, इसमें टाइम स्पेस लिमिट ख़त्म हो जाती ख़त्म है। हो जाती है, ऐसे ही है। तो जिस वक्त आए और वो सारा मंजिल देखा और फिर उसके बाद डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि अभी मैंने देखा है तो इसमें कोई ज़िंदगी के आसार नहीं थे, वाह, कुछ ऐसा नहीं था। और फिर उसके बाद जैसे कि हाथ पाँव मसला अब ये है कि जिस वक्त वो 4 रोशनी नज़र आई जी उस वक्त, ये वाक़या तो बहुत लंबा हो जी जाएगा और वीडियो भी बड़ी जी तवील जी हो जी जी जाएगी, जी जी मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। तो उस वक्त में सिर्फ आयत मुबारक की आवाज़ आई थी, जी, या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना मिन्ना, वाह इर्जी इला रब्बिक रादियतन मर्दिया वाह वाह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नह। वाह 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 वाह, तो ये आयत मुबारक की आवाज़ आई
और फिर उसके बाद उन्होंने कहा काम शुरू करें, और फिर ऐसे जैसे कि जिस्म से रूह को खींचते हैं, और इतनी तकलीफ़ थी कि मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकता था। और फिर जिस वक्त वापस आए तो फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि जो ऊपर बात हुए, मामलात हुए, वो राज की बात है, राज की बात है, तो क्या अपने पाँव का अंगूठा हिलाओ। और मैंने उन्हें कहा कि मैं सिर्फ रोशनी थी, उसमें चेहरा कोई नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं हिल सकता। फिर उन्होंने कहा ज़ोर से हिलाओ। जब जैसे उन्होंने ज़ोर से कहा, उस डर से पाँव का अंगूठा हिला। और मेरी मदर इन लॉ वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी मैंने पाँव का अंगूठा इनका हिलता हुआ देखा। उन्होंने कहा नहीं अभी देखा है तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप देखें। जब देखा तो वो हार्ट बीट भी थी और सब कुछ था। फिर उन्होंने हाथ पाँव मसले, और फिर उसके बाद दोबारा से वो हुआ। तो खौफ के मारे 2 साल तक मैं किसी को बता नहीं सका कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मैं सोता था तो वही सीन आता था और खौफ इतना हो गया था। उसके बाद से फिर मेरी ज़िंदगी और बदल गई, और फिर सिर्फ लोगों को रूहानियत की तरफ और दीन की तरफ लाना शुरू कर दिया। नाज़रीन देखें कुरान के अंदर कितनी ताकत है। सूरह मुज़म्मिल को पढ़ते रहें। और एक ख़ास वजीफ़ा 22 से आपको इजाज़त लेकर देता हूँ। मौला पिंजल पाक आपको सलामत रखें। इस वजीफ़े से पहले एक ये बात करूँगा कि माशाल्लाह अभी 2026 की जनवरी के ऊपर काम जारी और सारी है। आप अपने खतूत भी लिखें, व्हाट्सअप मैसेजेस भी करें भाईजान को, और तोहफ़े रूहानियात जितना हो सकता है वो आप ख़रीदें। देखें तहरीरें ज़िंदा रहती हैं और इंसान मर जाता है। टिकटॉक पर, यूट्यूब पर यानी कि काफ़ी वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। आप सुनते हैं, वो बातें भूल जाते हैं। जो तहरीर सामने होती है उससे इंसान इस्तिफ़ादा हासिल करता है। तहरीर का एक मुकम्मल रंग ढंग होता है, एक असलूब होता है। वो एक मुकम्मल तौर पर बोलने के अंदर इंसान को कई चीज़ें जो है ना वो भूल जाती हैं, और तहरीर के अंदर इंसान भूल नहीं पाता। आप तोहफ़े रूहानियात जाफरी जंतरी और अयाज मुज़म्मिल जंतरी को लाजमी तौर पर पढ़ें, ख़रीदें, ताकि आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मौला पिंजल पाक आपको सलामत रखें। आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट से हमें नवाजें। मैं अयाज भाई से ये गुजारिश करूँगा कि ये आपको सूरह मुज़म्मिल के हवाले से कोई एक अच्छा सा वजीफ़ा पेश करें। तोहफ़ा रूहानियात के बारे में बात कर लूँगे। तोहफ़ा रूहानियात हर माह हमारे इदारे से शाया होता है, और गुज़िश्ता 20 साल से मुसलसल ये शाया हो रहा है। जिन दोस्त आबाद ने तोहफ़ा रूहानियात मंगवाना, रूहानी माहनामा तोहफ़ा रूहानियात, तो ये फ़ोन नंबर नोट कर दें। हमारे सर्कुलेशन मैनेजर हैं रिजवान अली रिजवी साहब। 0300 636 8746। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको मैगज़ीन भेज दिया जाएगा। और अफसार हैदर टीवी के लिए और नाजरीन के लिए एक ख़ास वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल का मेरी जानिब से इजाज़त है इस वजीफ़ा को करने की। और हमारी जो अब तक सूरह मुज़म्मिल की सबसे बड़ी किताब है तजल्लियात मुज़म्मिल, उसमें भी ये वजीफ़ा है। वो लोग जो कि अपनी गुर्बत मुफलिसी अफलास को दूर करना चाहें, जो चाहें कि दुनिया में उनको इज्जत मिले, जो चाहें कि उन पर जादू ना हो, जो चाहें कि जहाँ पर जाएं उनका नाम हो, या परेशानी और मुश्किलात से निजात हो, तो इस वजीफ़ा को ज़रूर करें। सूरह मुज़म्मिल सुबह की नमाज से पहले या फौरी बाद 11 बार विर्द कर लिया करें। अव्वल आखिर दरूद मुज़म्मिल आप पढ़ें इंशाअल्लाह ताला, और 5 बार इसको पढ़ें दरूद मुज़म्मिल, तो आप हर परेशानी मुश्किल से निजात पाएंगे। और मैं आखिर में दरूद मुज़म्मिल पढ़कर आपसे इजाज़त चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअदद मुज़म्मिल वल खसाइस। जज़ाकल्लाह। मौला पिंजल पाक आपको सलामत रखें। अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। मैं अयाज भाई के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो फ़याज़ इस्लाम जी की मदद।